जीसस इज ए किंग, यीशु मसीह एक राजा है, क्योंकि बाइबल कहता है कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो कुछ शास्त्री लोग आए कि वो राजा कहां जन्म हुआ है, क्योंकि उन्होंने तारे को देखकर पहचाना कि राजा कहां जन्म हुआ। इसका मतलब है कि जीसस इज ए किंग। आज के दिन हम क्या जानते हैं? डालियां हिलाना नहीं है, आज के दिन में यह पहचानना है कि वो राजा था और ये राजी के रूप में आया, लेकिन वो राजा होने के बाद भी ये संसार में कुछ सांचने के लिए नहीं आया, लेकिन वो राजा ही था। आमीन। वो परमेश्वर का पुत्र था, हालेलुया, लेकिन वो एक राजा था, लेकिन वो राजा होकर भी कुर्बानी देने के लिए उसकी लाइफस्टाइल लेकिन राजा की तरह नहीं थी। आज लोग कैसे पहचानेंगे ये राजा या नहीं है? आज बहुत सारे लोग जीसस की बुराई करने लगते हैं, आज बहुत सारे लोग जीसस के बारे में तरह तरह की बातें बोलने लगते हैं कि वो तो अपने आप को क्रॉस में से नहीं बचा पाया, वो कहते हैं कि जीसस के पास तो कपड़े नहीं थे। मैं कह रहा हूं एक राजा था, आमीन। तब लोग उसको स्वागत करते थे, और उस समय पर भी जब वो राजा बन के लोग उसको स्वागत कर रहे, तब भी वो गधों को चुनता है। वो जब उसमें चढ़ते समय गधों को चुनता है। वो क्यों चुनता है गधों को? क्योंकि गधों को लोग बहुत ज्यादा धिक्कार करते हैं, उसको बोझ उठाने के लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका कोई नाम निशान नहीं होता। आज कोई इंसान अगर काम नहीं करता, कहते गधा है ये, उसको क्या कहते हैं? गधा है ये। गधा का मतलब क्या है? कि गधा सच में गधा होता है, गधा का मतलब मूर्खता। तो प्रभु ने उसको चुना। अब वो राजा होने के बाद गधों को चुन रहा है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? राजा होने के बाद वो किसको चुन रहा है? राजा होने के बाद वो गधों को चुन रहा है, इंटेलिजेंट लोगों को नहीं चुन रहा। लेकिन वो राजा होने के बाद किसको चुन रहा है? गधे लोगों को चुन रहा है। क्योंकि प्रभु जीसस की यही खासियत है कि जो आदमी ढीला होता है प्रभु उसी को ही चुनता है। आमीन, हालेलुया। क्या मेरी बात समझ रहे हो? वो राजा होने के बाद भी किसको चुना? गधे को। लेकिन आज हम देखते हैं अगर कोई व्यक्ति राजा है तो सबसे पहले इंटेलिजेंट पर्सन को चुनेगा। अगर आप देखोगे उस समय पर, यीशु के समय पर जब अटैक्स हुआ, तब उस समय पर यीशु कहता है कि अरे इससे ज्यादा बुद्धिमान कौन होगा कि मैं जिसको प्रधानमंत्री बनाऊं। वो कहता है कि मैं यीशु को ही बनाऊंगा क्योंकि यीशु की बुद्धि ज्यादा है। लेकिन जीसस यहां पर क्या कहता है? गधे को चुना उसने, जिसको लोग गधा बोलते हैं, जिसको लोग बोझ उठाने के लिए बोलते हैं, जिसको बोलते कोई काम नहीं कर सकता। जीसस ने उसी को ही चुना। आमीन, हालेलुया। जीसस ने उसी को ही चुना। इसका मतलब क्या कह रहे हैं मेरे प्रियो? कि परमेश्वर हमेशा जिसको लोग तुच्छ जानते हैं, जिसको लोग प्रेम नहीं करते हैं, जिसको लोग क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं, परमेश्वर उन्हीं लोगों को चुनता है। हालेलुया। और एक बात हम जान रहे हैं कि जीसस कौन है? जीसस इज ए किंग।